जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि जनरल सीट पर एक एसटी उम्मीदवार को नौकरी मिली है। कहने का मतलब क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि जो रिजर्वेशन कोटा से जितने भी छात्र अप्लाई करते हैं तो उन्हें जनरल सीट कैसे मिल सकती है। ठीक है दोस्तों। और उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वाला मैंने पॉइंट इसलिए उठाया है, ये जजमेंट वाला सुप्रीम कोर्ट का जो ये दूसरा जजमेंट आया हुआ है, क्योंकि इससे क्या है, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा दोस्तों आपसे कि मैंने सी टेट और टेट, जितने भी मेरे दोस्त हैं और वो सी टेट और टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया है दोस्तों, सीडीपी की प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है, जिसके मैंने 9 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। कितने 9 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। साथ ही मैंने हिंदी शिक्षा शास्त्र के 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा और मजबूती के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आप क्या है, जो ये प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, मैंने क्या है दोस्तों, जो ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। जो मैंने ये प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, जो मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है, इसके लिए क्या है, आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इसमें आज का जो जजमेंट है ये है कि जो जनरल सीट पर आरक्षण वाले उम्मीदवार को मिली नौकरी, तो ये कैसे नौकरी मिली। ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अभी क्या है, जो एक वैकेंसी थी जो 2017 में आई थी दोस्तों, क्या है 2017 में आई थी। ये आई थी जो आर्मी फोर्स होता है, आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड, CISF में ये वैकेंसीज थी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, C से सेंट्रल, I से इंडस्ट्रियल, S से सिक्योरिटी और F से फोर्स। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, एक जनरल कैंडिडेट था। कौन था जो जनरल कैंडिडेट था, उसके थे दोस्तों, उसके जो मार्क्स थे उसके थे 363 नंबर। कितने थे, 363 नंबर। ठीक है दोस्तों। और जो कट ऑफ गई थी जनरल की, ठीक है, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या है जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ थी वो थी 364 नंबर। ठीक है दोस्तों। क्या जो कट ऑफ थी, कट ऑफ कितनी थी, 364 नंबर। जनरल वाला जो उम्मीदवार था, जो कैंडिडेट था, उसके थे 363 नंबर। ठीक है दोस्तों। लेकिन इसी में एक ये चीज़ हुआ कि जो एक एसटी कैंडिडेट था, उसने फॉर्म फिल किया था जो अपने कोटा से, जो एसटी, जो क्या शेड्यूल कास्ट होता है, जो शेड्यूल ट्राइब होती है, सॉरी, जो शेड्यूल ट्राइब से क्या एक उम्मीदवार था, उसने क्या किया कि अपने, अब जो उसको आरक्षण मिलता है उसका लाभ लेते हुए उसने फॉर्म फिल किया, और उसके क्या है, मान के चलो कि उसका प्री क्वालिफाई हो गया उस आरक्षण से, मान लेते हैं। और फिर क्या है, लेकिन उसने क्या किया, उसका जो मेन पेपर था उसमें आए 366 नंबर। कितने आए, 366 नंबर। ये किसका है, जो शेड्यूल ट्राइब का जो उम्मीदवार, जो एसटी कैंडिडेट था, उसके कितने नंबर आए, 366 नंबर। तो ये जो कट ऑफ देखें आप, तो ये क्या ज़्यादा आई, उसके ज़्यादा मार्क्स आए। कितने ज़्यादा आए, 2 नंबर ज़्यादा आए। कितने आए, 2 नंबर ज़्यादा आए। ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ कि जब ये बात जनरल उम्मीदवार को पता लगी कि भैया उसके 363 थे, लेकिन उसने क्या है, जो आरक्षण से क्या है, ये सीट मिल गई है इसे, तो वो सीट क्या है, जनरल उम्मीदवार को मिलनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ कि जब ये स्थिति बनी, तो सुप्रीम कोर्ट में जो वहाँ पे जाके उसने केस के लिए याचिका दायर की, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्ट कहा कि देखो, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि अगर अगर नोटिफिकेशन में अगर नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि अगर कोई भी उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेता है, लेते हुए सर उसे जनरल सीट पर वो दावेदारी नहीं कर सकता है, तो क्या है, उसको क्या है, जनरल सीट नहीं मिलेगी। लेकिन नोटिफिकेशन में अगर ये लिखा हुआ है, कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर, कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आप दावेदारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो क्या है,
अगर जब ये लिखा ही नहीं है तो उसे क्या है करना पड़ेगा, उससे क्या है ये जॉब वो ले सकता है, एक सीट जो जनरल जनरल सीट है उसके लिए क्या वो दावेदारी कर सकता है, क्योंकि उसके जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो देखो 2 नंबर ज़्यादा ही आए हैं। जो एसटी कैंडिडेट है उसका नंबर कितने हैं, 2 ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो जनरल कट ऑफ गई थी। ठीक है ना दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर किसी नोटिफिकेशन में, ठीक है ना दोस्तों, क्या है जो जो नोटिफिकेशन होता है, अगर उस नोटिफिकेशन में पहले से ही अगर कहा गया है कि कोई भी आरक्षण का लाभ लेते हुए जनरल जनरल सीट उसे प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तब तो क्या है वो क्या है जनरल सीट के लिए अमान्य होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर उसमें ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन में नहीं कहा गया है कि आपको सीट नहीं मिलेगी, तो क्या है अगर वो प्री क्वालिफाई कर लेता है आरक्षण के लाभ से, और उसका जो मेन पेपर होता है जिससे मेरिट बनती है उसमें क्या है जनरल जनरल कट ऑफ को पार कर लेता है, एससी कैंडिडेट वाला बंदा जो है, एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो जनरल कट ऑफ पार कर देता है, पास कर लेता है जनरल कट ऑफ को, तो उसे क्या है वो सीट एक प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, फॉलो भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको दोस्तों ये भी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट के लिए, सीटेट और टेट। जो मेरा मित्र सीडीपी की तैयारी करना चाहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी की, इसको मैंने क्या है बाइलिंगुअल भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है। आप इसको निरंतर, अब आप इसमें लेकिन मजबूती कैसे लाएंगे, इसमें क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में आप मजबूती ऐसे लाएंगे कि आपको निरंतर क्या उसे देखना है, जितने वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, इसकी जो मैंने प्लेलिस्ट बना दी उसे निरंतर देखते रहें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है ना दोस्तों, और मैंने क्या किया है हिंदी पैडागोजी, क्या है दोस्तों जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है उसकी भी क्या है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसको भी क्या है आपको अगर मजबूत करना है आपको हिंदी शिक्षा शास्त्र, तो आपको क्या है नंबर ऑफ़ टाइम्स क्या है वीडियोस देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये मान के चलिए आप आज से तैयारी अगर शुरू कर रहे हैं तो धीरे 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 आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने लगेगा, और टेट में आप विश्वास मानिए कुछ नहीं तो 100+ मार्क्स आपके अवश्य आएंगे। आप बस मेरे चैनल को फॉलो करते रहें दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो और अभी मैंने क्या है सीडीपी की और हिंदी की इन दोनों प्लेलिस्ट पे काम किया है अभी मैंने, और वो ये काम धीरे धीरे चल रहा है। और इस पे क्या है मैं आपको और अच्छा करने के लिए मैं धीरे धीरे सीडीपी में और अच्छा करते हुए साथ में क्या है और वीडियोस में अपलोड करते रहूँगा। हिंदी में भी हिंदी शिक्षा शास्त्र की जो मेरी वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर रहा हूँ, और मैंने हिंदी शिक्षा शास्त्र में ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं रखे हैं दोस्तों, सिर्फ 15 से 25 मिनट का ड्यूरेशन ही रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ताकि क्या है ज़्यादा लंबे वीडियो होने से आपको भी क्या है एक आलस ना आए। ठीक है ना दोस्तों, तो आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप अपनी, अगर आप टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ें, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्या है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।